बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दिलबाग जी सिंडील से अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अपने प्रिय नेताओं का स्वागत करें। दिलबाग जी सिंडील। बहुत ही आदर और सम्मान के योग परम आदरणीय हमारे बीच में पूर्व में मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री, कल्याण विधानसभा से और हिसार पार्लियामेंट सांसद रहे श्री जयप्रकाश जी, हमारे बहुत ही प्रिय और हमारे साथी, हर समय के दुख सुख के साथी, सफीदों से विधायक भाई सुभाष गांगुली जी और हमारे यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाई दिनेश ढोला जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र डोबरिया जी, हमारे बीच में हल्के से विभिन्न गांव से आए सरपंच, पार्षद साहब, बीडीसी मेंबर और आप सब मेरी ताकत, मेरी दिलों की धड़कन, छोटे और बड़ों सबको मेरी तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद और नमस्कार। साथियों, देखिए, ये आज का कार्यक्रम हमने हमारे पूर्व में केंद्रीय मंत्री श्री जयप्रकाश जी और भाई सुभाष गांगुली जी का एक चाय का कार्यक्रम रखा। उसमें आप सभी साथियों ने एक ही सुझाव दिया कि आप इसको चाय के साथ साथ एक कार्यकर्ता का मिलन समारोह और कार्यकर्ता की हमारी, क्योंकि कांग्रेस में आने से बात कहूँगा या मैं पहले भी कहूँगा, हमने आज तक कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं किया था, तो एक कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाए, भाईचारा मिलना हो जाए। तो उसके लिए हम सब ने ये फैसला लिया कि कार्यकर्ताओं की एक बैठक होकर हम सब मिले और आगे की रणनीति है, जो आगे की रणनीति ये है, क्योंकि हमारे प्रिय सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी से हमने आने वाले कुछ दिनों में उचाना हल्के की एक जनसभा का या रैली का टाइम मांग रखा है और वो उसके लिए मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि जब भी आपने मौका मिलेगा, माननीय सांसद महोदय या पूर्व में सीएम प्रतिपक्ष नेता श्री भूपेंद्र जी हुड्डा जी हमारे को एक रैली करने का, जनसभा करने का मौका देंगे, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सब, मैं ये कहूंगा, इसके 20 गुना तो कर दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे भी लगता है 20 गुना से भी इससे ज्यादा, माननीय मंत्री जी, इससे 20 गुना से ज्यादा, 30 गुना, 30 की भी गान लग रहे हैं, चलो 30 गुना मान लेंगे। बाकी ठीक है, मेरा भी जचा है बात, आप 40-50 गुना भी कर दोगे, इतनी तो मेरा जचा है। क्योंकि एक छोटे से बुलावे पर ना मैं किसी गांव में गया, ना मैं किसी से फेस टू फेस मिला, मैं तो इतना इस आपका प्यार से इतना गदगद हूँ और इतना कहूँगा मैं भावुक हूँ, जितने शब्द भी बयान करूँ आपके लिए वो थोड़े हैं। क्योंकि एक फोन पे, सिर्फ फोन पे आपने इतना समर्थन और इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दिया, और मैं आपका फिर से ज्यादा समय नहीं लूंगा। और बाकी एक और कहना चाहूंगा, देखिए, मैं तो अपने नेताओं से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपका समय आने वाले जो भी टाइम होगा, जो रैली होगी, जनसभा होगी, कोई भी मंच होगा, मैं नहीं चाहता आपका 10-20 मिनट तो बात है सुनने के लिए, तो चाहे हमारा 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटे, कितना भी टाइम लगे वेट करने में,
मैं नहीं चाहता आपका 5 मिनट या 10 मिनट भी या 20 मिनट भी ऐसा समय बर्बाद हो। मैं चाहता हूं और मैं निवेदन भी करूंगा, हमारे जो भी नेता हो गए आगे आने वाले मंच पे हो गए, अभी आज तो हमारे बीच में समय पर हमारे नेता पहुंचे हैं, मैं इनका उसके लिए शुक्रिया करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। और आने वाले समय के लिए मैं फिर से आपसे ये कहूंगा, अब सभी के नाम लिस्ट पर पढ़ के लें, उसमें ज़्यादा टाइम लगे और मतलब ज़्यादा वेट सीधा सीधा ये करना है कि आपकी तपस्या ना करनी पड़े। तपस्या किस बात पर करनी पड़े, आप एकजुट होकर हमारे हल्के में कांग्रेस का उम्मीदवार को विजय बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी की नींव को मजबूत करेंगे। आने वाला समय हरियाणा में कांग्रेस की लहर हो और आने वाला समय वो आपके हाथ में है। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ मैं आपका धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं और हमारे बीच में आए नेतागणों का आपका भी आपके साथ साथ शुक्रिया करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय उजाला। बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई, मेरे प्रेरणा स्रोत, क्योंकि मैं छात्र जीवन से ही मैंने जो संघर्ष का रास्ता चुना, वह जो दूसरी चीजें जो भी मेरे अंदर हैं, मेरी बड़े भाई जयप्रकाश जी का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। मेरे बड़े भाई जयप्रकाश जी हमारे आज की इस जनसभा के आयोजक भाई दिलबाग जी, हमारे बहुत ही सम्मानित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र गोगड़िया जी, दिनेश देवड़ा जी और स्टेज पर विराजमान सभी सम्मानित साथियों और मेरे सामने बैठे नगुड़ा और आसपास के गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं भाई दिलबाग संधीर का और इनका मैं पार्टी में स्वागत करता हूं। आज इन्होंने पहला एक सार्वजनिक प्रोग्राम पार्टी में शामिल होने के बाद किया और आप लोगों ने जो इतना सहयोग और समर्थन के साथ आप यहाँ पहुंचे और दिलबाग जी ने आपको निमंत्रित किया, दिलबाग जी का हम धन्यवाद करते हैं और पार्टी में स्वागत करते हैं। और हम और जयप्रकाश जी और पूरा निवेदन करेंगे हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, दीपेंद्र हुड्डा जी से, तो जिस प्रकार से पुराने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान आप करते हैं, दिलबाग भाई का भी मान सम्मान उसी प्रकार से करें। अभी ये नगुड़ा गांव तो मेरा अपना गांव है, क्योंकि दलाल और देशवा दोनों का भाईचारा है। आज मुझे भी बड़ा हर्ष हुआ कि मुझे आज अपने गांव के बीच में आने का मौका मिला। साथियों, ये जो आज आप लोगों ने फैसला कर चुके हो, आप लोगों ने पूर्णतः फैसला कर लिया है कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार निश्चित हो चुकी है। जब हम चंडीगढ़ में जाते हैं, हमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी मिलते हैं, कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ तक नेता मिलते हैं। जब वो नेताओं से जब हमारी ऑफ द लाइन बात होती है, अनौपचारिक बातें होती हैं, वो कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आपकी अगली सरकार है और हमें बधाइयां देने लगते हैं। जब हम किसी ऑफिसरों से मिलने जाते हैं अपने काम से, तो सभी ऑफिसर की भी जब बॉडी लैंग्वेज देखते हैं और दबी जुबान से उनकी बातें सुनते हैं, तो उससे भी एक पूरा अंदाजा लगता है कि आपकी सरकार आ चुकी है। अब तो आपने एक ही चीज देखनी है कि आपने जितनी भी ज्यादा से ज्यादा बहुमत से अपनी पार्टी की सरकार लेनी है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जब आपकी सरकार बनेगी, तो उस सरकार के अंदर हम वैसे तो कांग्रेस के नेताओं ने हर स्टेज पर हमने पंपलेट भी बनवाए हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ मुख्य बातों को दोहरा देना चाहता हूं। आपकी जो बुढ़ापा पेंशन जो हमने पिछली बार 5,000 रुपए आपसे वायदा किया था, तो अगली बार जब भी आप 2024 में हमारी सरकार बनाओगे, क्योंकि हमारी पीछे सरकार नहीं आई थी, लेकिन इतनी तो महंगाई भी होगी 1,000 रुपए तो उससे बढ़ने का आपको भी जरूर से जरूर आपका अधिकार है, तो आपको 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। मैं तो इसी प्रकार से आपको कहता हूँ, जब भी कोई विधानसभा का चुनाव आता है या अन्य चुनाव आते हैं, बिजली के बिलों की बात चलती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय विहान जी और हमारे वरिष्ठ नेता जयप्रकाश जी जैसे सीनियर नेताओं ने मिलकर एक फैसला किया है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। मुझे नहीं लगता नगुड़ा गांव में
किसी के घर में 300 यूनिट से ज्यादा बिजली जलती होगी, लेकिन दिल्ली वालों ने वो भी रास्ता निकाला हुआ है। जब भी कोई सी बात हो, 300 से ज्यादा यूनिट आए, मीटर 2 लगवाने का भी विकल्प आप लोगों के सामने है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बिजली के बिल भी आप समझो कि आपके लगभग फ्री हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको 100 गज के प्लाट भी जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देने का काम किया था, उससे पहले भी जब भी प्लॉट देने की बात आई, गरीब आदमियों को हमेशा कांग्रेस की सरकार ने देने का काम किया, तो आपको 100 गज के प्लॉट तो दिए ही दिए जाएंगे। उसके साथ साथ उनके अंदर एक दो कमरे का बढ़िया बिजली पानी के कनेक्शन के साथ एक बढ़िया 2 कमरों का मकान भी बनाकर देने का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनने वाली सरकार करने का काम करेगी। इसी प्रकार से 9 साल से जो इंदिरा आवास योजना के तहत नुगुरा जैसे गाँव में हर साल 100 के लगभग मकान गरीब आदमियों के बनते थे। आज यदि मैं आपसे पूछूं और आपका यही जवाब है कि पिछले 9 साल में 9 भी मकान नहीं बने, एक तो उस योजना को दोबारा से लागू करके इंदिरा आवास योजना, जिसको आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, उसको भी लागू करने का काम करेंगे। चाहे ओपीएस की बात हो, चाहे एमएसपी की बात हो, जो भी चुनावी वायदे हैं जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए हैं। एक और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वायदा किया जाता है, कई बार कहते हैं कि वायदा 5 साल के लिए है, वायदा तो 3 साल के बाद भी किया जा सकता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बात का फैसला किया है, जब आप अक्टूबर के लास्ट वीक में सरकार का गठन करोगे और नवंबर के पहले हफ्ते में जयप्रकाश जी भी उस मंत्रिमंडल में होंगे, तो जब उस मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी, ये सारे के सारे फैसले उसके अंदर लिए जाएंगे और आपको वही सरकार, हुड्डा साहब के समय वाली सरकार, आपको सारे के सारे वायदे पूरे करके उसके बाद अगले काम करने शुरू करेंगे। और मैं तो आपने भी देखा होगा, और एक बात का निवेदन करता हूँ, मैं कोई बात विभाग की नहीं है, बात वीरेंद्र की नहीं है, दूसरे वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं है। आपने तो सिर्फ अर्जुन वाला, सिर्फ वो तीर का निशान देखना है कि कांग्रेस पार्टी का जो भी सिंबल लेकर आए उसको भारी बहुमत से जिताओ और इन बड़े बड़े नेताओं से अपना पेंडा छपवा लो। मौका पड़ा है, इसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रकार का राज करेंगे। आने वाले 20-30 साल तक आप अपने आप धक्के से उनको दोबारा फिर बनाओगे। मैं तो यही बात ज्यादा समय जयप्रकाश जी और आपके बीच में नहीं लेना चाहता। जय हिंद, नमस्कार।